इंग्लिश इंग्लिश स्पेशली हमारे देश के हिंदी मीडियम स्कूलों से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आफ्टर स्कूल, कॉलेज, जॉब्स के समय कंपटीशन सबके लिए समान होता है, जहां हमें बहुत टफ कंपटीशन फेस करना होता है। और लॉकडाउन के ऐसे समय में आप में से कई लोग इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सो लेट मी शेयर दैट सीक्रेट जिससे मैंने बिना स्पोकन इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट किए, बिना इंग्लिश ग्रामर रटे इंग्लिश बोलना सीख पाया। जैसा कि अपने पिछले वीडियोस में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया था कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जुटाकर इंटरव्यू और वीज़ा तो पार कर लिया मैंने, बट अब बारी आई थी इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने की। नहीं पता, पढ़ाई पे मेरा कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन इतना ख़राब हो चुका था कि मैं जब भी पढ़ने के लिए इंग्लिश ग्रामर की बुक ओपन करता था, बस 5 मिनट में 3 से 4 जमाइयाँ आ जाती थी। होता है ना, जब हम कोई काम बिना इंटरेस्ट के करें तो या नींद या कई सारे काम याद आ जाते हैं। तो टाइम बस ऐसे ही निकल गया और अब बारी आ गई थी यूएस जाने की, और वो भी ब्रिटिश एयरवेज में, जो कि मेरे लाइफ का फर्स्ट फ्लाइट था। लेकिन उस समय भी मुझे लैंग्वेज को लेकर कोई डर नहीं था। मैं बहुत एक्साइटेड था और कॉन्फिडेंट भी था कि मैं जो काम के लिए जा रहा हूँ वो काम में अच्छा हूँ। लोगों को पूछकर उन्हें फॉलो करते हुए वहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी अब कम्युनिकेशन में, लोगों को समझने में, क्योंकि डिफरेंट एक्सेंट्स के कारण मुझे बहुत दिक्कत हुई। लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बट मैं अपने आप को फील नहीं कर पा रहा था, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था जो चीज़ में था। बस कुछ दिन ऐसे ही निकलते गए और कुछ दिनों बाद मैं एक क्लाइंट को सर्विस दे रहा था, और बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा व्हाट डू यू डू। देन शी आंसर्ड मी, आई एम अ टीचर, आई एम अ इंग्लिश टीचर इन यूनाइटेड स्टेट। बस मैंने उनसे पूछ लिया, मैम व्हाट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। देन शी सेड, जस्ट बिकम अ किड एंड हियर इज़ द सीक्रेट माई फ्रेंड्स। हम बचपन में हिंदी कैसे सीखे हुए होते हैं, उसके लिए तो हम कोई ग्रामर नहीं पढ़ते थे, बट हम दूसरों को देखते थे वो बातें क्या कर रहे हैं, उस समय वो एक्सप्रेशन क्या दे रहे हैं, और हम भी उसे रिपीट करते थे। और बस वैसे ही हमने भी हिंदी ऑटोमेटिकली सीख लिया, और हमारी एक आदत बनी हुई है हिंदी में सोचने की, हिंदी में बोलने की, इसलिए हम हिंदी फ्लुएंटली बोल पाते हैं। और अगर हम इस आदत को ही चेंज कर ले तो हम इंग्लिश को भी फ्लुएंटली बोल पाएंगे। सो बस यही हमें इंग्लिश के साथ भी करना है। सो सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कहाँ से किया जा सकता है? हमारे इन्वायरमेंट से, टीवी से, न्यूज़पेपर से, और सबसे बड़ा गैजेट मोबाइल फ़ोन से। इंग्लिश मूवीज़ देखकर या सीरीज़ देखकर हम काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किससे करें? किसी ऐसे फ्रेंड को खोजिए जो इंग्लिश बोलने में अच्छा हो या इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हो। अगर आपको कोई ऐसा नहीं भी मिले तो आप अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। वो कैसे? अगर आपके आसपास कोई ना हो तो आप किससे बात करते हो? यस, अपने आप से। तो बस आप जो भी सोचे इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए। आप जो भी अपने आप से बात करें वो इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। और अनदर थिंग, पूरे दिन में शाम को या रात को कोई एक समय लेकर आप उसे लिखने की ट्राई कीजिए जो आप पूरे दिन करते हो। तो उससे आप इंग्लिश में सोच रहे होगे और लिख रहे होगे। और एक बेस्ट ऑप्शन, आज इतने सारे सोशल मीडिया के ऐप्स हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई सारे, तो इनमें से आप किसी फॉरेनर या यहाँ के किसी ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिससे आप इंग्लिश में चैट कर सके। तो इस समय आप इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे और उसको रिप्लाई भी इंग्लिश में कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और स्टार्टिंग से ही वोकेबलरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्राई कीजिए कि इजी इंग्लिश बोलें ताकि आप इंजॉय भी कर पाए। और हाँ, एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप उस समय वोकेबलरी जोड़कर आप अपने लैंग्वेज को किसी भी स्टैंडर्ड तक लेके जा सकते हैं। और फाइनली आप ये मत सोचिए कि गलती हो जाए तो लोग हंसेंगे या मजाक उड़ाएंगे। याद रखिए सुल्तान मूवी की वो डायलॉग, कई भाई इज्जत कमाण खातिर बेइज्जती करवानी भी बहुत जरूरी हो से। और गाइस, आप कुछ अच्छा करें या बुरा करें, लोगों का काम है कहना। सो डोंट गिव अ डैम अबाउट अदर्स। इट्स ओनली मैटर कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या कहते हो। बिकॉज अगर आज आप कुछ और तो कल कुछ और होगे। इट्स नेवर सेम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको बस सीखना हो तो आप नहीं सीख पाओगे। जब आपको सीखना ही सीखना हो तभी आप सीख पाओगे। एंड तभी अगर आप कहे टाइम नहीं मिल पाता तो आप कैसे भी टाइम निकाल लोगे। अगर आप ये कहें कि मेरा एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है तो फिर भी आप बना लोगे। सो चॉइस इज़ योर्स। और इसे प्लीज़ उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल पाए। थैंक यू।